सऊदी अरब और फ्रांस ने क़यादत संभाल ली। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। फ्रांस की जानिब से ऐलान मुतवक्के। अमेरिका ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा, अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और यरग़मारियों की रिहाई हमारी तरजीह है। बरतानिया, फ्रांस और स्पेन में फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कल 8 इस्लामी ममालिक के सरबराहान की मुलाकात होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक कहा, पाकिस्तान, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, उर्दन, तुर्की और UAE के सरबराहान से मुलाकात होगी। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकात मुकामी वक्त के मुताबिक कल दोपहर को होगी। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा, अक़वाम मुत्तहिदा इजलास पर शिरकत और अमरीकी सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 29 सितंबर को कौमी असम्बली इजलास तलब किया जा रहा है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के हवाले से करारदादें मंजूर की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ुसूसी खिताब करेंगे। टीवी अंपायर भी भारतीय प्रॉक्सी निकला। एशिया कप में मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट के बाद एक और तनाज़ा। फ़खर जमान के मुतनाज़ आउट पर पाकिस्तान ने ICC को टीवी अंपायर की शिकायत कर दी। ज़राए के मुताबिक मैच के बाद टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को थर्ड अंपायर के फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। टीम इंतज़ामिया ने मैच रिपोर्ट में भी इस मामले को हाईलाइट किया। श्रीलंकन टीवी अंपायर ने फ़खर जमान को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करार दिया था। हालांकि रिप्ले में वाज़ेह तौर पर नजर आया है कि गेंद जमीन से लगकर विकेट कीपर के ग्लव्स में गई थी। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने पहले मैच में ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय अफवाज का जिक्र किया तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी मैदान में ही जवाब दिया। साहबजादा फरहान ने 50 बनाकर गन स्टाइल सेलिब्रेशन किया तो भारतीय शायकीन के जुमलों पर हारिस रऊफ ने तंजिया रद्द-ए-अमल दिया। बाउंड्री पर फील्डिंग के दौरान हाथ से तैयारे गिराने का इशारा किया और फिर उंगलियों से 6-0 बनाया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया शायकीन ने खुलकर तारीफ की, जबकि भारतीय एक बार फिर तिलमिला उठे। ग्राउंड में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अंदाज ने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि शुरू तुम करोगे, ख़त्म हम ही करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को हारिस रऊफ का अंदाज भा गया। कहा, हारिस भारत को सही टकरा, चुप के रखो, मैच तो होते रहते हैं लेकिन भारत 6-0 क़यामत तक नहीं भूलेगा। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ें दिखाता है। पहले पाकिस्तान और भारत के मैच में इस तरह की सूरत हाल नहीं होती थी। अब तो भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद की खेल का जुनून में गुफ्तगू। कहा, भारतीय हुकूमत अपने लोगों के साथ खेल रही है। फवाद मुस्तफ़ा बोले, भारतीय हुकूमत अपने लोगों को मुतमईन कर रही है कि हम जंग नहीं हारे। भारत झूठ को छुपाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले में अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज अबू धाबी में श्रीलंकन टीम से 2-2 हाथ करेगी।
स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी आज मैच से कबल प्रैक्टिस सेशन करेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर होगा। ग्रीन शर्ट्स के लिए इवेंट नॉकआउट की हैसियत इख्तियार कर गया। आज मैच हारा तो पाकिस्तान का एशिया कप T20 से बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। दो कालिब एक जान, सऊदी अरब और पाकिस्तान। आज कौमी दिन सऊदी अरब का जश्न पाकिस्तान में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सज धज काबिल दीद। यहाँ इमारतें और शाहराहें सब्ज रंग की रोशनियों से मुज़य्यन। वज़ीर आज़म सऊदी फरमारवा, सऊदी वली अहद और फील्ड मार्शल की तस्वीर वाले स्टीमर आवेज़ां। कराची में प्रेस क्लब चौरंगी को बरक़ी कुमकुमों और पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचमों से सजा दिया गया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। क्या पढ़ा रहे आपको ये? अच्छा मुझे ये बताओ, कितना अच्छा बनाया ऐसे ही ना? देखते हैं आप नहलाया इनको, पानी टैंक्स में भर के लाएं ताकि ये शावर लें बच्चे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और अस्करी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन का मुहाफ़िज़ बन गया। वज़ीर आला पंजाब ने बहावलनगर में टेक्निकल कॉलेज में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा किया। बच्चों से मुलाकात, तहाइफ तकसीम किए। मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन में घुल मिल गई। सिलाई मशीन चलाने की वीडियो वायरल हो गई। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रॉनिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि साहिवाल के शहरी अब बाइज्जत सफ़र करेंगे। सैलाब के दौरान पंजाब हुकूमत जाग रही थी। सैलाब मुतासरा ख़ानदान ने पैदा होने वाले बच्चे का नाम नवाज शरीफ रखा। ये आखिरी मराहिल में है। इस वक्त ट्रांसपोर्ट के बेशतर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हुकूमत हिंद उस पर काम कर रही है। इसी हफ्ते हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला जो हमारे सूबे की माएँ बहन बेटियां हैं उनको हम पिंक स्कूटर्स जो हैं वो हवाले करें। चंद हफ्तों की बात है कि हमारी डबल डेकर बसेस भी कराची शहर में पहुँच जाएंगी। हुकूमत में शामिल नहीं लेकिन सपोर्ट करते हैं। वफाकी हुकूमत अकल के नाखुन ले और अपनी पॉलिसियों में तब्दीली करे। अज़मा बुखारी को कोई जवाब नहीं देना चाहता। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर बेहतर मनसूबाबंदी करते तो पंजाब में कम तबाही होती। ट्रांसपोर्ट के कई मनसूबों पर काम जारी है। रवा माह खवातीन को फ्री पिंक स्कूटी फराहम करेंगे। पीपल्स पार्टी आवाम को सहूलियात दे रही है। जाम सादिक पुल को एक हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मजीद ईवी बसेस भी कराची पहुँच रही हैं। आवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलतें देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। FPR ने 60,000 से ज़ायद ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। टैक्स शिकंजा कसने का फैसला। हुक्काम के मुताबिक 60,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स रजिस्टर्ड हैं। इनमें से भी सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल किए हैं। कई हज़ार ज्वेलर्स टैक्स नेट में ही शामिल नहीं हो रहे। टैक्स कम देने वाले ज्वेलर्स से नोटिस के जरिए जवाब तलब किया जा रहा है। से कि इलेक्ट्रिक शुड बी कंफर्टेबल कि इसी अरसे में इसी दौरान इनको एक और अच्छी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिली जो ग्रुप इक्वली प्रोफेशनली स्ट्रांग था और एक्सपीरियंस था पावर सेक्टर में। सेज ग्रुप की बात कर रहे हैं हम? जी, एशिया पाक की बात। अगर कोई रेलेवेंट रियल प्रोफेशनल इन्वेस्टर आ गया
तो हमारी ये जो मनमर्जियां हैं ये नहीं चलेंगी, दे आर अंडर द फियर। तो वो डिसीजन मेकर्स को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, जो दूसरे पार्टनर इन्वेस्टर हैं उनको भी मिसगाइड कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि अब राज के बाद उन्हें एक और अच्छी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल गई। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट इस फील्ड में प्रोफेशनली मजबूत और पावर सेक्टर में तजुर्बेकार था। साबिक CEO लेस्को मुजाहिद परवेज चट्ठा की प्रोग्राम व्यापार विद अरबाब जहांगीर में गुफ्तगू कहा कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया को खौफ है कि अगर कोई असल इन्वेस्टर्स आ गया तो हमारी मर्जी नहीं चलेगी, इसलिए सबको कंफ्यूज कर रहे हैं और दीगर पार्टनर को भी मिसगाइड कर रहे हैं। कानूनी तौर पर जो मेजर शेयर होल्डर है उसे C लेवल की कमांड दी जाए। सिंध में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात। सिंध हुकूमत ने 24 सितंबर को सूबे के 14 अजला में आम तातील का ऐलान कर दिया। इत्तलाक घोटकी, सखर, खैरपुर, मीरपुर खास, उमरकोट और मुटियारी में होगा। हैदराबाद, जामशोरो, दादू, बदीन, ठट्टा, कराची में गरबी, शर्की और किमाड़ी में भी आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी, तमाम सरकारी दफातर और इदारे बंद रहेंगे। दरिया सतलुज में तबाहकुन सैलाब, दुल्हा कश्ती पर दुल्हनिया लेने जा पहुंचा। कसूर में दरिया सतलुज के सैलाब से रास्ते और गांव पानी में डूब गए। आमदोरफ्त मअतल हुई, लेकिन दूल्हा माजिद डोगर ने बारात को कश्ती पर मंजिल तक पहुंचाया। रेस्क्यू 1112 की बोट ने बारात को दुल्हन के गांव तक पहुंचा दिया। मंजर देखने वाले हैरान। बारात का सफर सोशल मीडिया पर भी मौजूद बहस बन गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली क्रिक की बेवा ने मुबैना कातिल को माफ कर दिया। ताज़ियत इज्तिमा से खिताब करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात। इख्तिताम पज़ीर मरकजी तकरीब में शिरकत के लिए यात्रियों की दरबार आमद। सूबाई वज़ीर अक़लियत उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। अंदरूनी और बैरून मुल्क से 3000 से ज़ायद यात्रियों की शिरकत। यात्रियों ने दरबार साहब में इबादत और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की। इज्तिमाई इबादत और दुआया तकरीब के बाद यात्री वापस रवाना। भारतीय सिख यात्री कहते हैं करतारपुर में किए गए इंतजामात काबिल तारीफ़ हैं। सिख यात्रियों के मुक़द्दस मकामात पर भारत को सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, हमें बहुत प्यार मिला है पाकिस्तान में। और तन्हा शिकारी की खतरनाक मुहिम जोई। एडवेंचर से भरपूर साइंस फिक्शन मूवी द मैंडलोरियन एंड ग्रोगो का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 22 मई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।